जियोपॉलिटिक्स में चर्चा इस बात पर तेज है कि क्या ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा, इसका अंत क्या होगा, कब होगा, कौन पहले सरेंडर करेगा और फिलहाल युद्ध में क्या ईरान ने अपनी रणनीति बदली है। अमेरिका इजराइल के आगे पस्त पड़े मिसाइल क्या कुछ कह रहे हैं, क्या है इसके पीछे की वजह, आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच फिलहाल युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जंग जारी है और इस लड़ाई में अमेरिका, इजराइल तो साथ हैं ही, लेकिन ईरान एक साथ कई देशों से लड़ रहा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद शुरुआत में ईरान ने खाड़ी देशों पर लगातार ताबड़तोड़ हमले किए थे। इससे सब लोग हैरान थे। हालांकि अब ईरान की ओर से हमले कम हो चुके हैं। इसे ईरान की बदली हुई चाल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी रणनीति बदली है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका, इजराइल के आगे ईरान की मिसाइलें अब पस्त पड़ चुकी हैं, कमजोर पड़ चुकी हैं। उसके कई लॉन्चर हमले में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं। अगर जंग लंबी खिंची तो उसके लिए हथियारों का रिजर्व रखना जरूरी है और यही अब ईरान कर रहा है। जबकि कुछ एक्सपर्ट का कहना यह है कि ईरान खाड़ी के मुस्लिम देशों से अपने रिश्ते ठीक रखना चाहता है। ईरान के नेताओं की तरफ से जहां गल्फ देशों में बार बार यही कहा जा रहा है कि लड़ाई आपके खिलाफ नहीं है, वहीं अमेरिकी जनता से भी ईरान कुछ कह रहा है। ईरान क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप आप सबको एक और युद्ध में झोंक रहे हैं। ईरान ने जंग की शुरुआत में इजराइल समेत खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और दूतावासों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी, जिससे कई लोगों के होश भी उड़ गए थे। खाड़ी देशों की अपनी व्यवस्था भी इस तरह से चरमरा गई थी। सेफ जोन कहे जाने वाला दुबई, यहाँ तो सब कुछ उलट पलट गया। इसके बाद खाड़ी देशों ने ईरान के जवाबी हमलों को रोकना शुरू किया। ईरान को चेताया कि वो अपनी जमीनें अमेरिका को उपयोग नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए ईरान उन पर बेवजह हमला ना करे। खामनेई की मौत से बौखलाए ईरान ने शुरुआत में तो खाड़ी देशों की बात बिल्कुल नहीं मानी और लगातार हमले जारी रखे। बाद में जब इन देशों ने खुद ही बचाव करना शुरू कर दिया, ईरान पर हमले करने शुरू कर दिए, तो ईरान को बात ये समझ में आई। ईरान को लगा कि वो अपनी मिसाइलों को, अपने ड्रोन को वहां वो बर्बाद कर रहा है। अब ईरान इन देशों से अपने रिश्ते भी सुधारना चाहता है, जिसके लिए वो कवायद शुरू कर चुका है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पड़ोसी देशों से कहा था कि वो युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। मसूद पेजेश्कियान ने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि हमारे मित्र और पड़ोसी देशों के सम्मानित नेताओं, हमने आपके साथ मिलकर और कूटनीति के जरिए युद्ध से बचने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी इजराइल के सैन्य हमले ने हमें मजबूर कर दिया कि हम अपनी रक्षा करें। उन्होंने पड़ोसी देशों से कहा कि हम आपके अधिकार का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता इसके देशों की सामूहिक कोशिशों से ही हासिल हो सकती है। तो गौरतलब है कि ईरान की संस्था फाउंडेशन ऑफ मार्टिरियर्स एंड वेटरन्स ने बताया है कि ईरान में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 1045 शवों को दफनाया जा चुका है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जंग को लेकर ट्रंप और यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान अलग अलग हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लगा कि ईरान पहले हमला करेगा, इस वजह से उन्होंने ईरान पर हमले शुरू कर दिए, जबकि मार्को का कहना है कि ईरान द्वारा इजराइल पर हमले की आशंका थी, इसी वजह से उन्होंने इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर हमला किया। तो दो बयान अलग अलग तरह से आ रहे हैं, तो और एक्सपर्ट इस पर भी अपनी बात रख रहे हैं। ईरान के लगातार हमले के चलते बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की संख्या भी बेहद कम होती जा रही है। अब विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि ईरान के पास कुछ ही दिनों का फायर पावर बचा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ईरान जानबूझकर ऐसा कर रहा हो ताकि जंग को लंबे समय तक अगर लड़ा जाए तो उसके पास फायर पावर की कमी ना हो। सेंटर कॉम का कहना यह है कि ईरान में मिसाइल लॉन्च 86% कम हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा है कम होने की। और उनका दावा है कि 4 दिनों में ईरान के मिसाइल लॉन्च 86% और उसके ड्रोन लॉन्च 76% कम हुए हैं। सेंटर कॉम ने यह भी कहा कि यूएस सेना ने 20 से ज़्यादा ईरानी जहाज़ों को डुबो दिया है। अब युद्ध विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ड्रोन जैसे सस्ते सिस्टम से हमला जारी रखने की कोशिश रख रहा है, ताकि युद्ध भी लगातार चलता रहे और उसके जो फायर पावर है वो भी बचा रहे। बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने वो रिजर्व रखना चाहता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के हथियारों के जखीरे के सबसे खतरनाक हथियार बताए जाते हैं। हालांकि इजराइल में ईरान अब भी हमले कर रहा है, लेकिन खाड़ी में उसके हमले धीरे धीरे काफ़ी कम हो गए हैं। तो इन सब बातों पर जो इशारा एक्सपर्ट्स ने किया है वो तो हमने आपको बताया।
अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, आप क्या सोचते हैं? जो हमने आपसे साझा किया क्या यही सही है या आपको कुछ और लगता है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।